सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं मलकू एंड समराना शाह। जवाद अहमद साहब का कहना है कि वो हमारे मुस्तकबिल की आखिरी उम्मीद है। उन्होंने मुझे ही कहा था कि अल्लाह कब स्टार बनाता है, और अगले दिन मैं मलकू था, सुपरस्टार था। आज मलकू है और वो कहीं भी नहीं है। दिस इज अल्लाह। सियासतदान जो आते हैं, क्या वो आते ही पूछते हैं कि साढ़े दूजा ब्याह कदों होने? हाँ, पहले तो मुझे ही कहते हैं, तो क्या क्या ख्याल है? तू लंघ जा साड़ी खैरे, वाह वाह, जिदी शादी होने वाली होवे ओदे टिकदे नहीं जमीन ते पैर। आपके नसीबों में एक प्यारा सा दूल्हा है। हाँ जी, रेस कोट पाई है। अपनी किस्मत ही खराब है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ हिना न्याज़ी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, वो कहते हैं ना, जब तक इंसान हवा में महल ना बना ले ज़मीन पर नहीं बना सकता। ये जो बात है हमारे आज के जो पहले मेहमान हैं उन पर बिल्कुल सादिक आती है। उनकी जो कामयाबी की कहानी है वो बहुत इंस्पिरेशनल है। ही इज़ अ रॉक स्टार। लेकिन जब हम फोक म्यूज़िक का जिक्र करते हैं, फोक म्यूज़िक की बात करते हैं, तो उन्होंने फोक म्यूज़िक को एक नई जिद्दत दी है। जो भी गाते हैं वो सुपर डुपर हिट हो जाता है। सोशल मीडिया पे भी छाए हुए हैं, लोगों के दिलों में भी छाए हुए हैं। हमारी जो दूसरी मेहमान हैं वो पाकिस्तान की पहली सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर हैं और भी बहुत सारे उलूम में माहिर हैं। सियासतदानों का इनके पास रश लगा रहता है, लोग प्रिडिक्शंस लेते रहते हैं, फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं मलकू एंड समराना शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं समराना? प्लीज हैव अ सीट, तशरीफ रखें। थैंक यू। अच्छा, आपका कोई नया गाना नहीं आ रहा? वो जो ट्रक के पीछे लिखे हुए जुमले होते हैं ना, मुझे लगता है आजकल जीटी रोड पे सफर ही नहीं। गाने मेरे बहुत आ रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली नकदा कोका इतना बड़ा हो गया है कि उसको मुझे मतलब मेरे किसी गाने पे हिलने नहीं दे रहा। मेरी बात सुने, उसके बाद आपने कोई जेवरात वाला गाना नहीं गाया क्या? सोने की कीमतें बढ़ जाने की वजह से नहीं गा पा रहे? वो तो आपको ना, जिनकी शादी हो रही है। हमने तो कोई टेंशन नहीं, हमारी तो हो चुकी है। क्या पता हमने बना लिया हो पहले से सोना। हमारे घरों में तो बचपन से सोना बन जाता है। नहीं, आपके पैसे बहुत है माशाल्लाह। आपके इशू नहीं है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सबनू देवे, मैनू बहुत ही देवे। अच्छा, नया गाना आ रहा है, इसका मतलब पाइपलाइन में है कुछ? हाँ, गाने माशाल्लाह अभी जिंजान आया और अभी आपके शो से नया गाना लॉन्च कर रहा हूँ। अच्छा, जबरदस्त। बहुत खूबसूरत गाना है कि प्यार दे होवे जे काबल, वाह, ते उन्हों प्यार दियो, वाह वाह, यार जे निकले मुनाफिक ते उन्हों मार दियो। ओए ओए ओए, होना इसी तरह चाहिए भाई, जो मुनाफिक निकले ना उसको तो। अच्छा, वैसे हम ट्रक के तो मजाक में बात करें कि ट्रकों के पीछे जो जुमले लिखे होते हैं उनके गाने बनते हैं, लेकिन वो बहुत मीनिंगफुल सेंटेंसेस होते हैं। निचोड़ होता है लाइफ का, है ना, लाइफ का निचोड़। जिस तरह से रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। हर दूसरे पाकिस्तानी की यही कहानी है ना, ये कहानी रुलवी रहने नाल चस भी आ रही है, रुलने में भी चस होती है ना। यस। फिर एक और जुमला है बड़ा, तू लंघ जा साड़ी खैर। अब देखिए ना, इस जुमले में कितनी डेप्थ है, कितनी डेप्थ है। yes, और अगर ये हर मामले में हम जिंदगी में फॉलो कर लेना इस जुमले को। लंघ जा साड़ी खैर ये है कि आप देखें ना कि इसमें आप सब्र भी है, इसमें एक रिस्पेक्ट भी है कि आप भाई जाओ जल्दी है तो पहले किसी और को प्रेफर करो कि भाई आप पहले, मैं बाद में, यू फर्स्ट। यस, और ये होना चाहिए, मौशम में सुकून आ जाए। वैसे अगर ये होना इम्प्लीमेंट शुरू हो जाए। वैसे इस पे गाना बनाते हैं, तू लंघ जा साड़ी खैर है। कैसा हो सकता है गाना? अगर गाना अभी सोचें, तू लंघ जा साड़ी खैर, वाह वाह, जिदी शादी होने वाली होवे ओदे टिकदे नहीं जमीन पे पैर। गुड वन, गुड वन। अच्छा समराना, इतनी हसीन लड़की माशाल्लाह जब मैंने देखी ना, मुझे यकीन ही नहीं आया कि वाकई जिन भूतों को ये काबू कर लेती है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा। मेरा एक स्पेसिफिकेशन है जिसमें मैंने स्टडी की हुई है, उसको कहते हैं साइकिक रीडर्स।
तो हम लोग एनर्जीज काउंट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कोई जिन जिन्नात या कोई नेगेटिव एंटिटीज़ आपके इर्द गिर्द हैं, आप पे ब्लैक मैजिक है, या फिर आप शौकिया नाटक करते हैं या कोई जहनी बीमारी है। बिल्कुल जी। लाइक जितने पेशेंट मैंने अब तक डील किए हैं, 99% पीपल बीन थ्रू फ्रॉम द साइकोलॉजिकल इश्यूज, जिनको लगता है ये एशियंस वाओ कि हमारे घर में जिन है, हमारे घर में ब्लैक मैजिक है, लेकिन उस तरफ जो है वो बहुत कम लोग जाते हैं। अच्छा, ज़्यादातर एक और चीज़ सुनने में आती है, खूबसूरत जो ख़वातीन होती हैं या लड़कियां होती हैं ना, ये सुनने में आता है कि इस पर परी आशिक है या जिन आशिक है। नहीं नहीं ना, वो जिनकी शादियां नहीं हो रही उन पे जिन वो जिन ह्यूमन शेप में होते हैं। और आज मलकू साहब के सारी बातें जो है वो शादी के वो गिर्द नाटक कर रही होती है। क्या आपकी तो हो चुकी है, सर लगता है दूसरी शादी है के ना? चक्कर में तो नहीं है। नहीं ये बिल्कुल नहीं। लगाई बार बार शादी पे आप बात मैं कह रहा हूँ कि जिनकी शादियां नहीं गाँव में होती लड़के लड़कियों की, वो नाटक करते हैं जिन पड़ गए, जिन सारे तो जिन चढ़ और गए। शादी के बाद वो जिन आते नहीं अच्छा, दोबारा। गांव में यही होता है कि लोग लड़कियां जो थी जिनकी शादियां नहीं होती थी, वो खुद को दौरे पड़वाना Yes. या जिन वाला एक बड़ा कॉमन चीज थी, और वो देखिए आपके इस तरह से बात मनवाने का Yes. बहुत इजी बहुत तरीका easy है तरीका कि है। जिन है या जादू है। अच्छा, लेकिन एक सर्वे के मुताबिक ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान में 1 करोड़ ऐसी लड़कियां हैं जिनकी उम्र 35 साल से ऊपर हो चुकी है और उनकी शादी नहीं हुई। और बहुत सौ की शादी इस वजह से नहीं हुई कि वालिदैन नहीं चाहते थे कि उनकी शादी हो, या उनके कोई अपने पर्सनल रीजंस थे, ज़ात ये नहीं है, कौम ठीक नहीं है, लड़का जो है वो सही नहीं कमाता, हालांकि लड़कियां विलिंग थीं। तो इस तरह के केसेस भी तो आपके पास आते ही होंगे। बिल्कुल जी, लड़कियां। 100%। मैं तो आपको अभी सर्वे बताने वाली हूँ कि अभी रिसेंट एक यूरोपियन सर्वे हमारे रिसर्च सामने आती है, जिसमें तकरीबन 60% ऑफ लड़कियां जिनकी एज 30 से ऊपर है वो शादी के लिए विलिंग नहीं होंगी जी। तो बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट भी हम ऐसे केस बहुत सारे डील करते हैं। तो जब आप 30 की एज आप क्रॉस कर लेते हो तो आपके स्टैंडर्ड्स, आपकी जो है आपका एक्सपोजर इतना बढ़ ज़्यादा हो जाता जाता है कि आप लेस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अगर तो आप ये एक बहुत बड़ा आप reason देखें, है। अगर पामिस्ट या साइकोलॉजिस्ट उसकी अपनी शादी ना हो तो फिर अलमी है ना ये भी। हाँ। यार, नहीं सर, कहते हैं बच बच के रहना चाहिए। वो एक हमारे बारे में मशहूर है, नजूमी होवे चंगा ते कार देंदा है। तो हमसे ना बच बच के रहते हैं सभी। आपको पता है जो पॉलिटिशियंस इनके पास जाते हैं बता देती हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, दूसरी शादी होगी नहीं होगी, होनी चाहिए नहीं होनी। मेरे बारे में बता दे कि बहुत शरीफ लड़का है। हाँ, अभी मैंने देखा है, Really? सबका हाथ चेक किया काफी मैंने। दोनों सर जोड़ के बैठे हुए थे प्रोग्राम से पहले, तो पूछा है आपने सब? वैसे उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा कि मेरी शादी हुई, मैंने कहा नहीं, निकाह हुआ 4 साल पहले, बताएं पूछे, मैं भी पामिस्ट हूँ। सर ने और ड्यूरेशन भी बता दिया। जैसे मैंने कहा सर आपके हाथ में ना मिस्ट्री क्रॉस है, कहते कहाँ होता है कहाँ होता है, मैं कहा सर है ना, कहते हैं देख लें हाँ, फिर yes, से। yes। तो मैंने कहा आपका निकाह हुआ 4 साल पहले, आपने बता दिया बगैर हाथ बता देखे चेक करें पे। ये आप भी कोई क्या कोई ऐसे कोई माहिर है इस तरह के अलूम में? मैं तुक्का लगाता हूँ। तुक्का लगाते हैं? लगाता हूँ। कैसे चल जाता है चल तुक्का? जाता है तुक्का। अब मैं अपना हाथ आराम से भी दिखाऊंगी, लेकिन आप बताएं क्या चल रहा है, गाने चल रहे हैं, लिरिक्स किस तरह से आप सोचते हैं, और कैसे ऐसे लिरिक्स आपके जो होते हैं ना दिल को छू जाने वाले लिरिक्स होते हैं, लोग उससे रिलेट कर पाते हैं। हर घर की कहानी होती है, हर बंदे की कहानी होती है, तो कितना सोचते हैं लिरिक्स के बारे में, और कौन लिखता है गाने? मैं गाने अपने खुद लिखता हूँ। अच्छा। 90%। लेकिन ये है कि मैं रिसर्च बहुत करता हूँ रोज़मर्रा लाइफ में, मतलब कि लोगों के साथ क्या हो रहा है, लोग क्या सुनना चाह रहे हैं, इस वक्त क्या चल रहा है, डिमांड क्या है, या मैं वो करता हूँ। मैं कभी भी अपनी ज़ात के लिए गाना नहीं बनाता, और जो मेरी ज़ात के लिए गाना होता है वो मैं ही सुनता हूँ। मतलब वो उस तरह का होता है कि मैं स्लो ज़रा पसंद करता हूँ, फिर सैडनेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो मैं पब्लिक के लिए करता हूँ, क्योंकि मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, तो मैं जब कंसर्ट पे जाता हूँ तो लोगों को इसलिए मुझे बुलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन डेली शोज होते हैं, अल्लाह का बड़ा एहसान है, लोग प्यार करते हैं। मोर देन 250 सॉन्ग मेरे अपने हैं, तो उन्हें गाने के लिए मुझे 5 घंटे चाहिए थे, लेकिन ये लोग प्यार बहुत करते हैं, प्यार बहुत करते हैं। अच्छा, आर्टिस्ट के बारे में भी ये कहा जाता है कि अक्सर उन पे भी जादू टूना कर दिया जाता है। कभी आपके तकिए के नीचे से तावीज निकले, या कभी शर्ट पे कोई कट लगा हुआ हो, कोई खून का निशान हो? नहीं, अक्सर पैसे निकलते तकिए नीचे से। खुशनसीब सर, ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप नेक्स्ट में रात को रख के सोता हूँ, फिर से उड़ा। मुझे लगा कोई जिन रख जाता है या परी। परी आशिक को वो रख जाए पैसे। ऐसा वैसे नहीं है, मैं रात को जब आता हूँ पैसे होते हैं मेरे पास, तो नींद आई होती है तो मैं तकिए के नीचे रख के सो जाता हूँ।
अच्छा, अगर किसी सिंगर को ना फंक्शंस मिलना बंद हो जाए खुदा ना खास्ता, तो कहते ही है कि जी इस पे किसी ने जादू टूना करवा दिया है, नजर का मेरे ख्याल होता कम है। बंद देता है ऐसा। नहीं, ऐसा नहीं है, कम उसे बांधते हैं जब काम आप करें ही ना। जो आर्टिस्ट काम करता रहता है रोजाना, अपने गाने नए फेंकता है, आप 10 गाने फेंके उसमें एक गाना तो चलेगा, तो इसलिए वो लगाना चाहिए, यानी क्यों में लगा रहे, अपना काम करता रहे। तो फिर वो मुझे 20 साल हो गया माशाल्लाह, और आप देख रहे हैं कि आज भी मेरे गाने माशाल्लाह चलते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा समराना, आप बांग्लादेश से ये प्रॉपर इल्म हासिल करके आई हैं, तालीम हासिल की आपने, लेकिन आजकल जो हमारे पास आलिम बाबा हैं या इस तरह के नजूमी बने हुए हैं, बंगाली बाबा, समराना बंगाली बाबा दीवार पे लिखवा देती हूँ मैं, हर बीमारी का इलाज। हर बीमारी लेकिन लोग तो ना अपने नाम के साथ आजकल वैसे ही लगा देते हैं। बंगाली, और जो हाँ जी। इतने बड़े बड़े, आप तो सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर हैं, तो जो हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं, क्या वो अताई हैं सब? बिल्कुल जी, अताई, वो कहते हैं नीम हकीम खतरा है जान। आप है ना देखें, इस कदर आवाम को चूना लग रहा है, मैं बाकायदा कहती हूँ नोबडी नोज के ऑथेंटिक चीज़ें क्या हैं। अब हर एस्ट्रोलॉजर जो है वो कहता है कि मैं जिन भी भगा लेता हूँ। मैं सर की बात से एग्री करूँगी, हमें इतना इनप्रैक्टिकल कर दिया कि हम सिर्फ दुआओं और उस पर जिंदा हैं, तवीज़ों पे। हमारी वुमेंस के माइंड में ख़ास तौर पे ये इंजेक्ट किया जा रहा है कि आप लोग हफ्ते का हाल, मैं कहती हूँ देखें ना सुने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ें, आप कभी भी नहीं सुनेंगे। बीइंग एस्ट्रोलॉजर मुझे तो बेनिफिट है, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप क्यों सुनोगे कि हफ्ते बाद एक्सीडेंट आपका होगा, नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। कोई आपको बोलेगा आप पे तवीज़ धागे हैं, तो उसके बड़े आप साइंटिफिकली हम पढ़ के आए हैं, तो हम रिसर्च करते हैं, फिर रिसर्च करके कुछ क्वेश्चन करके फिर आपको बताते हैं। जी बड़े अच्छे चूने लग रहे हैं लोगों को। अच्छा, आपको एक बहुत मशहूर हमारे पॉलिटिशियन है, उन्होंने आपको बुलाया और उन्होंने आपका शो देखा और उन्होंने कहा बंगाल से आई हैं, तो फिर उन्होंने आपसे प्रेडिक्शन ली अपनी पार्टी से रिलेटेड। हाँ, हमारे पास पिक्चर्स प्रिंट्स आ जाते हैं, जितने भी बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं उनके, या जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनके, जैसे हिना साहिबा का जो है वो बहुत हाथ मेरे पास आ गया था, ऐसे फिर हम जो है वो टेले करके उनको बताते हैं। हाँ, अब मेरे काफ़ी जो है वो एक्टर एक्ट्रेसेस और काफ़ी जो पॉलिटिशियंस हैं वो मेरे क्लाइंट हैं, जो कि अपने और नाम नहीं रिवील करती होंगी क्योंकि हर किसी की क्योंकि वो प्राइवेसी ड्यू है। टू प्राइवेसी आपको थोड़ा सियासतदान जो आते हैं, क्या वो आते ही पूछते हैं कि साढ़े दूजा ब्याह कदों होना है? हाँ, पहले तो मुझे ही कहते हैं, तो क्या ख्याल है। उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर देखें आप, हर मर्द जो है वो शादीशुदा वो नाखुश है। आपका जवाब फिर क्या होता? आपका जवाब क्या होता है? देखिए, मैंने तो क्लाइंट बनाने, मैं तो उस टाइम तसल्ली दे देती हूँ, भाई सोचते हैं। नहीं, मतलब आप ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देती मैंने हैं। क्लाइंट नहीं भगाना। क्या बात है। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, उसे छेड़ने के चक्कर में गिरफ्तार हुआ था। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, प्यार हुआ था। शुक्र करें तब सीसीडी नहीं थी, वरना आपका सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो जाना था। हाय 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 हाय, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। नहीं, वैसे आप हैं कौन? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਕਿਹੜਾ ਬਰਿਸਟਰ ਅਵੈਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। अब मैं प्यारे खां, गुलूकार प्यारे खां। मेरी बात सुने, आपने बिल्कुल अपने मुंह के खिलाफ नाम रखा हुआ है। माँ प्यो ਲਈ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪਿਆਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਨ लेकिन ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੱਚਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਮਦ ਰੰਗੀਲੇ ਦੀ ਝੂਠੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈਏ। ਕਿਉਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਬੱਖੀ ਚੜਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਮਲਕੂ ਲੱਗੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਮਲਕੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਵਾਂ, ਦੋ चोटी ਦੇ फनकार इकट्ठे होंगे, रौनक मेला लग जाएगा। अच्छा, तो आप इसलिए आए। आपको पता है कि हम बहुत रिक्वेस्ट करके मुश्किल से टाइम लेके गेस्ट को बुलाते हैं, आप आते फ्री में फ्री हो गए। नहीं, मैं वैसे ही फ्री होया, मैं फ्री नहीं होया। मैं क्या अपना ਮਲਕੂ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ, ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਏ। ਕਿਵੇਂ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ, ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। फंक्शन मैं भी करना, नहीं, ऐसे मेरे तो भी लोग सुटते ने। सर तो सुपरस्टार बन गया, लेकिन आप वहीं के वहीं हैं। हो जाएंगे असी भी, गुलूकारी मैं भी करना, फंक्शन मैं भी करना। अच्छा। पैसे लोग मेरे तो सुटते ने।
ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਯੂਕੇ ਜਾ ਕੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਗਰਮ ਹੈ ਹਾਏ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਠੰਡਾ ਹੈ ਵਾਹ ਬੰਦਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏ फौत हो जाए सुकून कब्र में ही है। हाँ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰ ਰਿਆਜ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਰੇ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਤੇਰਾ ਤਾਇਆ ਮਰ ਗਿਆ ਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਆਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਨੇ ਕੜੇ 'ਚ ਮੂੰਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸੱਪ ਸੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ तो नहीं सब ने पहचान लिया होना कि अपना ही है छड्डो परे। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਦਕਾ ਦੇ हाँ जी। ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਤਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਖਾ ਗਏ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਰੇਲੇ ਪਾ ਲਏ ਵਾਹ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣਾ जो सदका नहीं दे सकता उनके लिए भी एक चीज है कि चाहे आप मुट्ठी भर चीनी अगर आपके पास है तो वो भी आप दे सकते हो, वो भी एक ऑथेंटिक सदका है। और सदका कह के देना चाहिए ना कि सदका है नहीं आप बाद लोग अच्छा नहीं भी नहीं लेते साहब बिल्कुल इसके बारे में जो है वो बहुत रॉन्ग एक कॉन्सेप्ट है कि आप जो है वो बता के दें, बिल्कुल आप चुप करके अपना सदका दे सकते हो। ਇਹੋ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਮੈਟਰੋ ਬੱਸ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਗਲਾ ਸਟਾਪ ਦਾ ਜੁਮਾ का आना का छा आवाज तो अच्छी है, आवाज में दम नहीं है। मैं आप हाथ लगा- दिखाएं ना, आपकी अभी शादी होनी है दोबारा या उधर नहीं? चले जाऊं? उधर चले जाएं। देखिए सर के साथ जो है ना मेरी इनकी- चौथी मुलाकात है इनकी और ना- यूं ही मुलाकातों के सिलसिले अगर बढ़ते रहे ना है ना? तो ये डेंजरस खतरनाक। हो जाएगा। नहीं नहीं डेंजरस नहीं पैसा तो आपके पास 44 आएगा 44,000 वाला गट्टा होगा हाँ क्या जी। कहने क्या पैसा बहुत है जी ओ सर आपके हाथ में फ्रॉड की भी कोई ये क्या किया आपने फ्रॉड की ये भी क्या लकीर है। किया आपने हाँ। किसके साथ फ्रॉड किया ये अल्लाह। नहीं, अभी तो शुरू हुआ काम अभी फ्रॉड मैंने अभी ये करने मैं यही बोल रही थी कि मुलाकातों के सिलसिले रुक जाने चाहिए, चौथी मुलाकात है है ना? नहीं मेरी बात सुनिए ना जरा मैं ओहो, आपको अब एक मिनट। आपके नसीबों में एक प्यारा सा दूल्हा है हाँ ਮੁੱਛਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲਕੀਰ ਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ अच्छा ਸਿਰ ਤੇ ओके ਲਿਸ਼ਕ ਦੀ ਟੋਪੀ ਹੈ हाँ जी ਵੇਸਟਕੋਟ ਪਾਈ ਹੈ अपनी किस्मत ही खराब है ਲਓ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੱਜ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ जज अच्छा मैं क्या जंज मंगनी है ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ आप किसी रियलिटी शो में जज बनने जा रहे हैं? ਨਹੀਂ ਕੁਕੜਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ मलकू जी, पाकिस्तान आइडल आजकल चल रहा है, देख रहे हैं आप उसको? टाइम नहीं होता बट चल रहा है मुझे पता कैसा लग रहा है? जजेस के पैनल के हवाले से क्या कहेंगे? एक्सीलेंट एक्सीलेंट। एक्सीलेंट एक्सीलेंट बहुत सारे लोग, अभी हुमैरा जी भी हमारे शो में आई थी तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोग भी अब जजेस बने हुए हैं जिनको सिंगिंग का नहीं पता और उनका सिंगिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं? क्योंकि फवाद खान की जब हम बात करें तो उनका पहले बैंड था और वो गाते भी थे। देखिए बात यह है कि जिस कंपनी ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है उसने फेसेस देख लें, मार्केटिंग वैल्यू देख लें किसी कितनी वैल्यू है। अब उसमें राहत भी है और भी बहुत से हैं तो एक्सीलेंट है। राहत से बेहतर कौन जज कर सकता है? बाकी स्पोर्टिंग लोग बैठे हुए हैं तो इट्स गुड। मैं नहीं समझता ये वो लोग बातें करते हैं जो नाकाम लोग होते हैं। अब ना म्यूज़िक बहुत कैनवस बहुत बड़ा हो गया तो मुझे तो अच्छा लगा है कि डिफरेंट लोग बैठे आपको हुए अच्छा हैं। लगा बहुत है। अच्छा तो positive। आपको कभी किसी रियलिटी शो से ऑफर आई कि आप आके जज करें इसको? मैं कभी गए नहीं, एक तो टाइम नहीं होता, वहाँ पैसे बहुत कम मिलते हैं और सेकंडली ये कि मैं कर नहीं सकता। अच्छा, आप कर नहीं हाँ, सकते। simple as अच्छा, that। पैसे कम मिलते हैं? देखिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा शो से कमा लेता हूँ, मैं रियलिटी शो में क्यों जाऊँ क्यों जाएं? जो मेरी जॉब ही नहीं है। ये देखिए ना, आपने खुद एक चीज आपको पता है कि भाई मैं अपने ये शो मेरी जॉब नहीं है, मैं क्यों जाऊँ? ठीक है ना, या तो मुझे इतना नॉलेज है मुझे म्यूजिक पे इतनी 10-10 हासिल हो मुझे रागों पे तब मैं जाऊँ। सर आप इतना अच्छा गाते हैं, ऐसी वो दुआ। ठीक है इतना। और अच्छा जजेस को भी इतना ही पता होता है जो बैठे होते हैं ना, वो इतना ही पता होता है उनको भी। हाँ, जिसका तुक्का लग गया वो जज बन गया। बात ये नहीं है, अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग। लाजमी नहीं कि बंदा बहुत सीखा हो, जितने भी सीखे हो घर बैठे हुए हैं सारे। घर बैठे हुए हैं। आप किसी के मकसूम से कैसे लड़ सकते हैं? अब हिना नियाज़ी का कौन सा बैकग्राउंड है होस्टिंग का या आर्ट का? अल्लाह जब नवाजता है तो फिर सब ठीक हो जाता है। अगर फवाद खान बैठे हो तो अल्लाह नवाजा, लोग उसे देखना चाहते हैं। ही इज अ सुपरस्टार। ही इज अ सुपरस्टार, नो डाउट। उसकी वजह से उस प्रोग्राम की पीआर और बढ़ेगी। और बढ़ेगी। नहीं नहीं, फवाद खान तो हमें बड़े कम नजर आते हैं, जो भी ड्रामास लोग में भी बैठे नहीं आ हैं, रहे। जो बैठे हैं सब सुपरस्टार्स हैं। सारे खान से बिठा दें जो जज है तो कौन देखेगा उनको?
लोग फवाद खान को देख रहे हैं, बाकी लोग जो बटन सर हम आपको इस वक्त देख रहे हैं, आप हमें कुछ गुनगुना कर सुना दें। कब से बैठे हुए बातें ही बस मैं कर रही हूँ। हाँ। आते ही मुझे गाना सुनना चाहिए था। जितने मैं आपके गाने सुनती हूँ ना, आपकी सोच है, मैं लाइव वक्त सुनना चाहनी हूँ कोई चंगा जी असराई की गाना। कोई रोही याद करें दिए, वाह वाह। कोई रोही याद करें दी ढोला, वल्ला तू नित हाँ सनेड़े देंदी ढोला, वल्ला तू कोई रोही याद करें। कोठे ते बुलेंदा काए, ओ मेरा बुढ़ बुढ़ में दिहाए ढोला, वल्ला तू कोई रोही याद करेंदी। वाह वाह वाह। अच्छा समराना, आपकी जितनी भी प्रिडिक्शंस थी 2024 के हवाले जी। से वो दुरुस्त हुई, 2025 के हवाले से क्या प्रिडिक्शन है? क्योंकि क्लोजिंग ये बस ख़त्म होने वाला है ये साल और हम इख्तिताम की जानिब जा ही रहे हैं, तो ये साल कैसा होगा और आने वाला साल 2026 कैसा होगा? जी बिल्कुल, ये क्रेडिट मुझे जाता है जैसे जंग की प्रेडिक्शन, बल्कि सुनो मॉर्निंग्स में ही जो है वो दूसरे मुल्कों के साथ जो है वो अच्छे ताल्लुकात की प्रेडिक्शन मैंने 2024 में की थी। अगर देखें कि एंड ऑफ द ईयर थोड़ा सा हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा, जैसे अफगान के साथ हमारे मामलात ख़राब हैं, इस तरह से इंडिया भी आप समझे नजरे गाड़े बैठा हुआ अच्छा है। क्या है दिसंबर में, ये बताएं। देखें अभी अच्छे की थोड़ी सी हम मैं बताऊं उम्मीद, क्या है? अच्छा हमारा ये होगा कि पाकिस्तान ग्रोथ जरूर करेगा। अच्छा। जो लोग बाहर जाने वाले हैं वो प्लीज इन्वेस्ट करें, अब हमारा अच्छा टाइम आने वाला है। पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। जी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, अब हमारा अच्छा, हम एक सेफ पैनल में, सेफ जोन में आ जाएंगे। लेकिन देखें वही मैं कहती हूँ कि जंगों के खतरे नहीं टलेंगे, आगे जाके ये चीजें कम नहीं होनी, बल्कि वर्ल्ड वार 3 का खतरा भी हमारे साढ़े सर ब्याह दा पे टाइम आया ते जंगा शुरू हो गई हमारे सर पे लटक रहा जंगी होनी है। इन्हें बेचारे आशिक रोएंगे कि नहीं? अच्छा कोई बड़ी डेथ वाकया हो सकती है, बड़ी डेथ। देखिए कोई बहुत फेमस, मैं ये नहीं अच्छा, नाम लूंगी ओके। कुछ, लेकिन प्लैनेट्स ये कहते हैं कोई बड़ी फेमस डेथ हो सकती है। रब दा सिर नहीं लड़ लगे। देखिए कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। हमारे पास ना लिमिटेड सा नॉलेज है, एक्यूरेट नहीं। हम अल्लाह ताला ने हमें ना, नहीं बता कोई सकते। एस्ट्रोलॉजर आके कहते हैं ना कि ऐसे, तो हमें वो खुदा ने लिमिट ही नहीं दी हुई, नहीं दी हुई। हमारे पास लिमिटेड। अच्छा ये हुकूमत के हवाले से बात करें, नून लीग की हुकूमत अपना टेन्योर कंप्लीट जी, करेगी? ये मैंने 2024 में ही कहा था कि ये अपना टेन्योर पूरा और कर फिर जाएगी। अगली हुकूमत किसकी होगी कुछ? देखिए उस मामले में अभी टैलेंट नहीं किया हुआ, तो मैं उसकी एक कैलकुलेशन होती ठीक है है। तो उस बारे में। हमारे बहुत ज़बरदस्त सेगमेंट्स हैं। पहला सेगमेंट है रीडिंग लिप्स, ठीक है Okay. जी? आपकी जहानत का छोटा सा टेस्ट होगा, बारी बारी दोनों के कानों पे हेडफोन्स लगेंगे, वो Okay. पहले भी हो चुके हैं। मैं एक्टिंग करके गेस करवाने की कोशिश करूंगी कि क्या कह रही हूँ। गाने के लिरिक्स हो सकते हैं, मुहावरा हो सकता है, फिल्म का डायलॉग हो सकता है, कोई सियासी जुमला जो बहुत वायरल हुआ जिस पर मीम्स बनी हो, राइट? Okay. गाना है सुन वंजली दी मिठड़ी तानवे। सुन वंजली दी, सुन वंजली दी मिठड़ी तानवे। सुन बंजेल दी मीठी तान वे, मैं तो हो गई कुर्बान वे। बल्ले 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 टोर पंजाब बनदी जुत्ती। तिल्ले दी- बल्ले बल्ले निटोर पंजाब, बल्ले बल्ले निटोर पंजाब बनदी, जुत्ती अज दी मरोड़ा नहीं हो चलदी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। नेक्स्ट जिन्ना तेरी मर्जी नचा नचा बेलिया। बेली इज लाइक दोस्त, दोस्त। जिन्ना तेरी मर्जी नचा, नहीं तेरी मर्जी, तेरी मर्जी। दिल नहीं, दिल दिल ऐसे कैसे हो सकता है? तेरी नहीं, सॉरी। नहीं नहीं, आप गेस करना है। नहीं, जिन्ना तेरी मर्जी नचा बेलिया। अच्छा दो आपने सही गेस किया, एक आपने नहीं किया। चलें। समराना इट्स योर I'm टर्न। too very bad in it. नहीं नहीं, यू विल बी ग्रेट इन I'll इट। try. दिल मेरे दिल दा, दिल मेरे दिल दा, नहीं, दिल दिल तो, तोड़, हाँ तो, दिल तो, बच्चा छोटा बच्चा, दिल तो बच्चा है जी। हाँ जी। बेगानी शादी, शादी
मेरे नाल नचो। हाँ नहीं, कभी भी नहीं। बिल्कुल नहीं। बेगानी शादी। अब्दुल्ला दीवाना। शादी। मेरे यार की शादी है। ओए होए होए। नहीं नहीं, करीब हैं आप। बेगानी शादी, 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 शादी। शादी? में अब्दुल्ला दीवाना, दीवाना। शादी विच नचना समथिंग। बेड़े घर। नहीं, Yes. बेगानी, बेगानी। यार चीटिंग कर है। लेते ना 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 थोड़ी। cheating नहीं होगी। लगाओ शादी। टाइम ओवर, टाइम इज ओवर। शादी अब्दुल्ला दीवाना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अच्छा, मैं गाना कैसे करूं? मुश्किल है। अभी एक मुहावरा है, मुहावरा है अच्छा अभी। ओके, मुहावरा है फिर ठीक। अंधे को अंधा, अंधा, अंधे, अंधे। अंधा क्या चाहे? नहीं, अंधे को अंधे को अंधेरे। तिनके का सहारा। नहीं, अंधे को तिनके का सारा नया मुहावरा है। वाह 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 वाह। मैं एक स्टोरी सुना छोटी सी। हाँ, मैं स्कूल में था और हमारे 6th क्लास के पेपर थे। वेरी बैड। अच्छा, गवर्नमेंट हाई स्कूल मलकवाल, हमारा 6th क्लास का पेपर है। और मैं एक, मुझे याद है एडीम था, वो क्या था, वो कि 900 चूहे खाली जगह फिल इन द ब्लैंक्स। जी। मैंने उनको बता दिया कि क्या, मैंने पता ये बताया। हाँ। 900 चूहे खा के बिल्ली डिकार मार गई। तो ऐसे हो जाता है गलती, लेकिन हो नई जाती बात है, है। ये ये नई नया बात था। है कि अंधे को तिनके तिनके का का सहारा। सहारा। हाँ, वो डूबते को होता है यार, सॉरी। है ना, दोबारा लगाएं। अंधे अंधा को अंधेरे। क्या चाहिए? नहीं, वो मुझे भी नहीं पता उसको क्या चाहिए। अंधा क्या चाहे? दो आंखें। नहीं नहीं। अंधा जो है ना वो पागल हो गया है। अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की बहुत दूर की सूझी। सूझी। अच्छा, जवाद अहमद साहब के साथ भी आपका इंटरेक्शन मेरा बड़ा प्यार जवाद भाई के साथ है। मैं उन्हें जवाद भाई कहता हूँ हमेशा। वो जैसे भी हैं, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, हमेशा से। क्या उन्होंने आपकी हौसला अफजाई की जब आप लाहौर आए? हौसला अफजाई तो सब मेरी करते थे, सबने मेरी की। लेकिन मैं एक बताऊँ आपको, पंजाबी का मुहावरा है कि लाहौर दरसता सारे दस दिया, किराया कौन नहीं देता। वाह। सब बातें होती हैं, आपको खुद करना पड़ता है सारा कुछ। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। यू हैव टू डू योर सेल्फ। आपने खुद करना है, अपने बलबूतों पे करना है। तो मैं बस आया और लोग मुझसे प्यार करते थे, क्योंकि बड़ा सिंपल सा। मैंने जवाद अहमद साहब के बारे में कुछ सुना था, आपने ही शायद किसी इंटरव्यू में बताया था। नहीं, मैं उनको फिर आपके प्रोग्राम के तौर से बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसा है जो अल्लाह की पकड़ में है। वो मैं सच बताऊँ, मुझे बड़ा दुख होता है। वो बहुत अच्छा इंसान है, शायद वो अल्लाह की पकड़ में है। तो अपने रब से माफ़ी मांगे, क्योंकि जब लोग सोशल मीडिया पर उसकी माँ को गाली देती है, मुझे तकलीफ़ होती है, क्योंकि मैंने उनके हाथ का खाना खाया हुआ है। शी इज़ लाइक माई मदर। तो ये रिक्वेस्ट है आपको, उन्हें तो कहूँगा कुछ आपसे मिस्टेक हुई है, कोई बड़ा बोला है या कुछ हुआ है ना ज़िंदगी में, अपने रब करीम से माफ़ी मांगें। बस यही कहूँगा। बिल्कुल। अच्छा, जवाद अहमद साहब का कहना है कि वो हमारे मुस्तकबिल की आखिरी उम्मीद है। इस दावे के बारे में क्या? नहीं, बस वो गलत, ये तो गलत बोल रहे हैं वो सारा कुछ। मैं बताऊँ मेरे साथ क्या हुआ था, आज बताता हूँ। जी प्लीज़। मुझे लगता है कि वो शिर्क करता है। अच्छा। हाँ, उसको लगता है जवाद भाई, क्योंकि साइंस है एक, मतलब ही ऑलवेज सेज कि एक साइंस होती है, एक पैकेज होता है, हिट अल्लाह हिट नहीं करवाता ना, उस बिल्ला भाई, यही उनकी पकड़ है। मैं बता ही देता हूँ कि अल्लाह जो है वो स्टार नहीं बनाता, ये इंसान खुद बनता है। तो मैं कहता हूँ मेरे रब के सिवा एक पत्ता नहीं हिल एक सकता। मुसलमान होने के नाते तो हमारा यही ईमान है, हमारा इस चीज़ पर भरपूर यकीन है कि एक पत्ता भी, जिस तरह से आपने कहा कि अल्लाह की मर्जी के बगैर एक सांस नहीं आप ले सकते, आप स्टार कैसे। तो बकौल उनके ये था कि अल्लाह कब स्टार बनाता ना, उस बिल्ला खाकम बदन, और ये एक पैकेज होता है। तो वही उनके लिए तबाही बर्बादी बनी है। आज भी मैं ये कहूँ, रब से माफ़ी मांगे। तौबा तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। ये तो सोच भी हम नहीं सकते मुसलमान होने के नाते। इसलिए मैंने बता दिया। मैं जी, पहले जी, clarify आप इशारे अच्छा हो कराए गया। में बातें करता था हाँ जी। कि आज मैंने कह दिया है कि उनके मुंह से मैंने खुद सुना है, ना सुना होता तो मैं ना करता, ना करता। क्योंकि उन्होंने मुझे ही कहा था कि अल्लाह कब स्टार बनाता है, और अगले दिन मैं मलकू था, सुपरस्टार था। आज मलकू है और वो कहीं भी नहीं है। दिस इज अल्लाह। अच्छा समराना, अब मैं अपना हाथ अब आपको क्लोजली आपको दिखाना बिल्कुल, चाहूंगी। बिल्कुल। थोड़ी बहुत हम इंटरेस्टिंग बिल्कुल। प्रेडिक्शंस ले लेते हैं। मैं वहां आ जाती हूँ हाँ जी। आपके पास। अच्छा जी, एक हमारे इनके पास जो है वो एक है, जैसे जवेद मियां दास साहब का हाथ मैंने टैले किया था खान साहब का,
तो वीनस, जब आपका वीनस एंगल बहुत स्ट्रांग होता है तो अट्रैक्शन और फेम आपका जो है ना लोगों में वो बना रहता है, और डे बाय डे आप देखोगे फेम ज्यादा होगा, कम नहीं होगा, डे बाय डे इंशाल्लाह। फेम ज्यादा होगा। और फिर मार्स पे शादी के बाद ज्यादा फेम होगा। शादी के अच्छा शादी इंशाल्लाह इंशाल्लाह वेरी सून आप खुशखबरी भी इस मामले में सुनोगे। और दूसरा जो है इनकी शादी बहुत सक्सेसफुल नहीं, और बहुत अमीर किसी इंसान से होने वाली है जो कि प्रॉपर्टी के इतने सारे साइंस है ना हिना के हाथ में। हिना इतना पैसा लेके कहाँ जा रहा है? माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। और दूसरा देखें आप जुपिटर इनका देखें तो टिल्टेड है, तो हिना ना बिल्कुल रिबेलियन है, ये किसी की नहीं सुनती, ये जब अपनी जिद पे अटक गई तो पूरी दुनिया इधर है तो हिना एक जगह पे स्टैंड करेगी। तो ये हमने बेसिक। और मरकरी देखें इनका थोड़ा सा टूटा फूटा है, तो लोग लेग पुलिंग बड़ी, जैसे हासिदीन खास तौर पे खानदानी दुश्मन, मैं कहूंगी कि वो बड़ा नजर में रहेंगी। खानदानी दुश्मनों की जो है वो खानदान में है दुश्मन? बिल्कुल जी, मार्स ऐसा आपका बताता है कि भरे पड़े हैं। की बात कर रही है हाँ, तुम के भरे पड़े खानदान में हैं। नहीं कर रही ना, तो obviously और दूसरों का दिल भी तो टूटेगा ना, वो भी तो दुश्मनी दिखाएंगे। और देखिए हिना जो है वो एक्सट्रोवर्ट नहीं है बिल्कुल भी, ये लिमिटेड लोगों के साथ जिनके साथ हैं बहुत लॉयल है। द लॉयल वन, कैप्रिकॉन लॉयल की कैटेगरी में आते हैं वैसे भी, और ये लिमिटेड है, ये हर किसी के साथ अपनी बात शेयर नहीं करती। That's true, that's very much true, that's all। That's all। सबसे अच्छी बात जो मुझे पूरे उस डिस्कशन में लगी दैट वाज शादी किसी अमीर शख्स से होगी, अब बस फिंगर्स क्रॉस्ड। मलकू स्टूडियो का एक नया गाना आ रहा है जिसका नाम है मुनाफिक, बहुत सुपर डुपर हिट होगा, ये आज मेरी प्रेडिक्शन है, और आज ये हमारे शो के प्लेटफॉर्म से रिलीज होने जा रहा है। स्टेज इज ऑल योर्स। थैंक यू।
बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का, सबका बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। टिल देन अल्लाह हाफिज।